आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान न आने की तहरीरी वजूहात मांग ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से भारतीय खत की तहरीरी कॉपी मांगी थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पाकिस्तान न जाने बारे जुबानी आगाह किया था। आईसीसी ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को तहरीरी वजूहात बयान करने का कहा है। पाकिस्तान तहरीरी वजूहात मिलने पर उनके हक में ठोस शवाहिद मांग सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान न आने पर अमरीकी रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विद्यानंद पटेल का कहना है, अमेरिका ने हमेशा खेलों की सिफारतकारी को तरजीह दी। खेल पब्लिक डिप्लोमेसी के लिए अहम है। खेल लोगों को जोड़ने, बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। अमरीकी तर्जुमान के पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के खात्मे के लिए तवीलुल मयाद पॉलिसी बनाने पर जोर। अदालत का कम से कम 10 बरस की पॉलिसी बनाने का हुक्म। स्मोक के खात्मे के लिए बीजिंग मॉडल से भी मदद लेने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत की। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने इक़दामात के बारे में तफसीली रिपोर्ट पेश की। वज़ीर-ए-आला पंजाब वापस आएँ तो आपको स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। ज़ेर ज़मीन पानी महफूज करने वाले पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। जस्टिस शाहिद करीम का एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार। और समेत पंजाब भर में स्मोक के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 780 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी से आंख, नाक और गले के मरीजों में इजाफा। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना भी मुहाल। कई शहरों में हद निगाह सिफर। धुंध के बायस रास्ते धुंधला गए। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, मोटरवे M5 मुल्तान से जलालपुर तक बंद। धुंध के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त ताखीर के शिकार। परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर। स्मोक से निजात का बारिश ही वाहिद रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर आज मुल्क भर में नमाज़े इस्तिस्क़ा का एहतमाम किया जाएगा। तर्जुमान वज़ारत मजहबी अमूर की जानिब से सर्कुलर जारी। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी औकाफ को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आज से 16 नवंबर तक बारिश की पेशगोई। फैसलाबाद, गुजरावाला, हाफिजाबाद, अटक, मियावाले, खुशाब में बारिश मुतवक्की। सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन, भक्कर, लिया और डेरा गाजी खान में भी बारिशों का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकदमात के बाकायदा समाअत का दूसरा रोज। इंसदाद दहशतगर्दी के केस पर अज खुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट अब भी अज खुद नोटिस ले सकती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब अज खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। ये बात जहन नशीन कर लें, आईनी बेंच अज खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वाज़ेह कर दिया। गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स छिपाने और लूट की रकम रिकवरी केस में अल्तवा की दरख्वास्त पर कार्रवाई मुलतवी। FIA और FBR से रिपोर्ट तलब। कन्वेंशन सेंटर के निजी इस्तेमाल के खिलाफ अज खुद नोटिस केस में अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जवाब तलब कर लिया। आईनी बेंच में आज 16 केसेस की समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। हालांकि मदद से चौधरी यासर महमूद की अदालत से भी मुझे बरी करार दे दिया गया बिलावल और आसिफ जरदारी के केस में। और मैं जनाब सरदार राज़क साहब का, जनाब सरदार मसरूफ़ साहब का और बेटी आमना एडवोकेट साहबा का और सारे लोगों का मशकूर हूँ जिन्होंने मेरा ये केस लड़ा। अब सिर्फ 14 केस दहशतगर्दी अदालत के रह गए हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा।
शेख रशीद सदर जरदारी कत्ल साजिश केस में बरी इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फैसला सुना दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत की। पीटीआई का 24 नवंबर को एहतजाज का प्लान वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। बुशरा बीबी से आज पंजाब पीटीआई के कायदीन और अरकान असम्बली की मुलाकात मुतवक्की। इस्लामाबाद मार्च के लिए मुतादिद प्लान ज़ेर गौर। सबसे ज़्यादा इन्हिसार खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनों पर किया जाएगा। 24 नवंबर को अपना मैंडेट वापस लेंगे। एहतजाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। एहतजाज में सूबे के वसाइल इस्तेमाल नहीं होंगे। मुल्क में कानून की अमलदारी के लिए सबको निकलना होगा। पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम के पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं। अगर बीवी अपने खावंद के लिए एहतजाज करे तो ये सियासत नहीं। अज़म बुखारी की पंजाब हुकूमत के पहले से माही में खसारी की खबरों की तरदीद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी जारी कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना है, रवा साल के आखिर में पंजाब हुकूमत 680 अरब का सरप्लस देगा। पंजाब हुकूमत ने पहले क्वार्टर में 40 बिलियन का सरप्लस दिया है। लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ, उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगे। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। जिस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ रही है वो तो इस पे कंसेंसस नामुमकिन होता जा रहा है। सियासत तो इज्जत के लिए किया जाता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां बढ़ने लगी। बिलावल भुट्टो का मुस्लिम लीग नून पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। शिकवा किया, यह जब है पहले फ्लोर पर बिल आए फिर कॉपी दी जाए। सियासत इज्जत के लिए होती है, विफाक में इज्जत नहीं दी जाती। जुडिशल कमीशन से एहतजाज अलग हुआ। जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फ़र्क पर बात करता। विफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की बातें की, बाद में अपनी बातों से पीछे हट गई। एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते। इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी होनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 652 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 94,844 पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता 277 रुपये 60 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 5वां रोज़। फ़रीक़ैन के दरमियान आज मुज़ाकरात मुकम्मल होने का इम्कान। फ़रीक़ैन का मिनी बजट ना लाने पर असूल इत्तफ़ाक़। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF एलामिये के ज़रिए अपने फ़ैसलों का हतमी ऐलान आज रात तक कर सकता है। कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस 4 रोज़ मुअत्तल रहने के बाद बहाल। ट्रेन सर्विस अमन व अमान के पेश नज़र मुअत्तल की गई थी। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज सुबह 9 बजे रवाना हुई। चमन के लिए ट्रेन आज भी मुअत्तल रहेगी। अरनाई में शहीद मेजर मोहम्मद हसीब की नवाज़ जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फौजी अफसरान की शिरकत। वतन अजीज़ से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पैगाम। कहा, फ़ौज की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कौम फितनल ख़वारिज और उनकी बागडोर संभालने वालों के खिलाफ फ़ौज के साथ हैं। सदर वज़ीर आज़म का हरनाई में जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराजी अक़ीदत। उम्रे के बहाने सऊदी अरब जाने वाले भिखारी माफिया के खिलाफ सख्त इकदाम का फैसला। उम्रा पर जाने से कबल ज़ायरीन से भीख ना मांगने का बयान हल्फी लेने की तजवीज़। बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वजारत मजहबी अमूर ने उम्रा पॉलिसी बेहतर बनाने पर काम शुरू कर दिया। टूर ऑपरेटर से भी उम्रा ज़ायरीन से मुताल्लिक़ बयान हल्फी लिया जाएगा।
बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात का अखंड पाठ रस्म से आगाज़। मरकजी तकरीब आज गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में होगी। भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद। मेहमान यात्रियों के लिए मेडिकल, रिहायशी और सफरी सहूलियात के बेहतरीन इंतजामात। वज़ीर-ए-आला पंजाब की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख बरादरी को मुबारकबाद। मरियम नवाज का कहना है, बाबा गुरु नानक हमेशा इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के अलम बरदार रहे। पुरअमन माशरे, रवादारी और भाईचारे की बुनियाद पर कायम होते हैं। गुरु नानक ने एक दूसरे के दुख सुख बांटने की तलकीन की। पंजाब के नादार अक़लियती बहन भाइयों के लिए दिसंबर में माइनॉरिटी कार्ड फंक्शनल किया जाएगा। अक़लियती बहन भाइयों को माइनॉरिटी कार्ड के जरिए तिमाही 10,000 रुपये दिए जाएंगे। FIA कराची जोन इन एक्शन ईमेल कॉलोनी और सोल्जर बाजार में 2 फ्लैट्स पर छापा। हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्वस मुलजिम शहजाद शाकिर गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 1 करोड़ 59 लाख रुपए, दस्तावेजात और मोबाइल फ़ोन बरामद। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम होने लगी। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलोन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात की दरख्वास्त एलोन मस्क ने की। जगह का इंतखाब ईरानी अहदेदार ने किया। मुलाकात 1 घंटा तक जारी रही। ईरानी मंदूब का ईरान पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा। एलोन मस्क को ईरान में कारोबारी सरगर्मियों की दावत। और दीरबाला में मौसम बदलते ही लोगों ने सर्दी का तोड़ शुरू कर दिया। दुकानों पर टीन की बनी अंगीठियों की धड़ाधड़ फरोख्त। टीन की अंगीठी को मुकामी ज़ुबान में बुखारी कहा जाता है। अंगीठी सर्दी का तोड़ भी है, खाना बनाने के भी काम आती है।